हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत इलीट इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञान पर्वत इलीट इंग्लिश क्लासेस। हे, I am here again with all of you with one of the most beautiful structure which is going to help you not only in a spoken but also in written English. I will tell each and everything step by step. मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी प्रोसेस से समझाते हुए एक आज बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं, जो ना कि सिर्फ आपके स्पोकन बल्कि आपके रिटन इंग्लिश में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, let us get started with today's topic. हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार WH वर्ड, क्योंकि यहीं से है, इसी से रिलेटेड आपको आज स्ट्रक्चर बताया जाने वाला है। WH वर्ड और उसकी मीनिंग। तो हमारा पहला WH वर्ड है वॉट, WHAT वॉट, और वॉट का मतलब होता है क्या। और हमारा दूसरा WH वर्ड है WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक वैसे ही वेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। हाउ का मतलब होता है कैसे। आगे बढ़ेंगे। WHO हु का मतलब होता है कौन। WHICH विच का मतलब कौन सा। WHOSE हुज का मतलब किसका। और WHOM हुम का मतलब किसको, किससे, किसे। और ये देख लें, जैसा मैंने बताया था कि 3 माँ हैं, एम, आर और इज। एम जो माँ है उसका एक बेटा है, उसका नाम है आई, और आर के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है वी, दूसरा का यू, फिर दे और प्लूरल। और इज एक माँ है जिसके 5 बेटे हैं, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। यह याद रखेंगे दोस्तों कि कोई भी माँ अपनी किसी भी बेटे को अपने पड़ोसी को या अपनी बहन को नहीं देने वाली है। ये तीनों आपस में बहन है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं ये बहनें, मगर ये बहनें अपने अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगी। याद रखिएगा, कभी भी शेयर नहीं करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आर इज का बेटा लेके चली जाएगी, या इज एम का बेटा लेके चली जाएगी, या एम आर इज का बेटा लेके चला जाएगा। सब अपने अपने बेटे के साथ हमेशा बनी रहती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को फटाफट देखते हैं। चलिए, तो हमने कल इस स्ट्रक्चर पे बात की थी, एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और आज हम जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो है WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड आपका यही है जिसके बारे में भी मैंने बात की थी। और इज, एम, आर आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। सब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको पता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में किसी भी वाक्य में बात की जाती है, और ऑब्जेक्ट बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब के अलावा बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अभी ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स के बाद इज, एम, आर का पोजीशन होता है। देखिए, WH वर्ड के बाद इज, एम, आर का पोजीशन होता है। WH वर्ड्स के तुरंत बाद भी अगर लिख देंगे तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं, तुरंत बाद। जैसे जैसे वाई होगा तो वाई के बाद आर होगा, हाउ होगा तो हाउ के बाद इज होगा, वेन होगा तो वेन के बाद इज होगा। मतलब जैसे ही WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद तुरंत माँ आ जाएगी बच्चों की, और माँ के बाद कौन आएगा, उसका बेटा। तो पहले WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद उसकी माँ आएगी, और माँ के बाद उसका बेटा आएगा। तो WH वर्ड्स के तुरंत बाद इज, एम, आर का पोजीशन होता है। इज, एम, आर कौन है, माँ है, और इज, एम, आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, मतलब उसका बेटा आ जाता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मैं अंधा क्यों हूँ। मैं अंधा क्यों हूँ एक सेंटेंस है। देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब हाँ और ना में होता है। जैसा कल का स्ट्रक्चर याद करें, अगर ये स्ट्रक्चर होता क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, जवाब होता हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, या ना मैं अंधा, हाँ मैं अंधा हूँ, या ना मैं अंधा नहीं हूँ। तो 2 जवाब होते हैं। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं अंधा क्यों हूँ, इसका एक
अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन तो देना होगा ना कि अंधा क्यों है, भाई एक्सीडेंट हो गया था या बचपन से अंधे हैं या जो भी रीज़न रहा हो, वो एक रीज़न होता है। और यहाँ पे जो ये सारे जो क्वेश्चंस के जो शब्द होते हैं, जैसे क्यों, कैसे, क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा सेकंड या थर्ड नंबर पे आते हैं। जैसे मैं क्यों अंधा हूँ या मैं अंधा क्यों हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सेकंड या थर्ड पोजीशंस में आते हैं। और पहले जो हमारा क्वेश्चन होता था, जैसे पहले का हमारा क्वेश्चन क्या होता था, मैं लिख के बता दूँ। जैसे होता था क्या मैं अंधा हूँ। अगर क्या मैं अंधा हूँ है तो क्या का पोजीशन यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, और इसको हम बहुत सिंपल बना सकते थे, एम आई ब्लाइंड। एम आई ब्लाइंड, तो एम आई ब्लाइंड का मतलब क्या मैं अंधा हूँ, जवाब होगा इसका यस और नो में, यस आई एम ब्लाइंड या नो आई एम नॉट ब्लाइंड। मगर यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है मैं अंधा क्यों हूँ। तो मैं अंधा क्यों हूँ अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमेशा हाँ या ना में नहीं होगा, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको बताना पड़े जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में हो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यही हमें आज सीखना है और इसको हम सीख करके जाएंगे। तो मैं अंधा क्यों हूँ, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये ध्यान रखें कि हम क्या करते हैं, जो हमारा जो शब्द है, जैसे WH वर्ड है, सबसे पहले हम WH वर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। WH वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे पहले WH वर्ड खोजेंगे। जैसे मैं अंधा क्यों हूँ हमने पढ़ा, और इसमें पढ़ने के बाद हमने क्या खोजा कि WH वर्ड कौन है। तो WH वर्ड इसमें कौन है, क्यों है। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश लिख देंगे वाई। उसके बाद देखिए मैं की इंग्लिश लिखेंगे, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा आई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा से पहले हमेशा माँ आती है, और WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, इज एम आर आता है। तो आई किसका बेटा है, आई एम का बेटा, तो वाई एम आई, वाई एम आई। और अब क्या बचा, अब अंधा बचा, अंधा, वाई एम आई ब्लाइंड। तो वाई एम आई ब्लाइंड का मतलब मैं अंधा क्यों हूँ, मैं कैसे बह रहा हूँ, मैं कैसे बह रहा हूँ। तो WH वर्ड कौन है, हाउ। हाउ माने कैसे, तो कैसे को सबसे पहले लिखेंगे हाउ, हाउ। और उसके बाद मैं की इंग्लिश आई। मगर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माँ हमेशा पहले आती है और बेटा हमेशा बाद में आता है। तो आई किसका बेटा है, आई एम का बेटा है। हाउ एम आई, हाउ एम आई का मतलब हो ही गया मैं कैसे, हाउ एम आई डीफ, हाउ एम आई डीफ। आगे देखते हैं, तुम गरीब क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तुम गरीब क्यों हो। अच्छा, तो पहले हमने पता किया WH वर्ड कौन है। अच्छा, तो WH वर्ड कौन है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा WHY। और फिर हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे तो यू। मगर यू तो बेटा है और बेटे से पहले उसकी माँ आती है, तो क्या होगा वाई आर यू, क्या होगा वाई आर यू। और गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, गरीब की इंग्लिश क्या होता है पुअर, वाई आर यू पुअर, मतलब तुम गरीब क्यों हो। आगे देखेंगे, भिखारी भूखे कैसे हैं, भिखारी भूखे कैसे हैं। तो पहले कैसे का इंग्लिश होगा, कैसे का इंग्लिश क्या होगा हाउ। और फिर क्या करेंगे भिखारी का इंग्लिश, तो भिखारी का बेगर्स। अब बेगर्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन किसका बेटा होता है, तो बहुवचन आर का बेटा है, हाउ आर बेगर्स। और भूखे का हंगरी, भूखे का हंगरी। कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हाउ आर बेगर्स हंगरी। तुम किसान क्यों हो, तुम किसान क्यों हो। तो पहले WH वर्ड पहचानेंगे, WH वर्ड कौन है क्यों, और क्यों का क्या होगा वाई, और तुम का क्या होगा यू। यू किसका बेटा है, यू आर का बेटा है। वाई आर यू, वाई आर यू क्या होगा फार्मर, वाई आर यू फार्मर। तो ये देखें कितने आसान तरीके से हमने ये पांचों एग्जाम्पल्स आपको समझा दिया है, और आप इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। आइए एक्सरसाइज भी हम मिलकर के बनाते हैं। तो देखिए, मैं कैसे पागल हूँ, तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा हाउ, और मैं का आई, मगर आई किसका बेटा है एम का, तो हाउ एम आई क्रेजी, हाउ एम आई क्रेजी, या हाउ एम आई मैड। हम गलत क्यों हैं, तो WH वर्ड कौन है, WH वर्ड क्यों, तो क्यों का क्या हो जाएगा वाई। और है का सॉरी, पहले हम का कर लेते हैं वी, वाई वी, और वी से पहले आएगा आर, क्योंकि आर क्या वी की माँ है। हाउ वाई आर वी रॉन्ग, वाई आर वी रॉन्ग। हम कैसे भाग्यशाली हैं, तो पहले क्या हुआ कैसे का इंग्लिश, कैसे का क्या हो जाएगा हाउ, और हम का वी किसका बेटा है, वी आर का बेटा है। हाउ आर वी लकी, हाउ आर वी लकी। रेलगाड़ी कहाँ है, रेलगाड़ी कहाँ है, तो पहले कहाँ का इंग्लिश होगा वेयर, और फिर क्या होगा
यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी कहाँ है, और अगर पहले यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश होगा वेयर, फिर होगा रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी क्या होगा द ट्रेन, और द ट्रेन क्या है सिंगुलर है, द ट्रेन क्या है सिंगुलर है, तो इस किसका बेटा है, इसका बेटा है, तो वेयर इज द ट्रेन, वेयर इज द ट्रेन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आकाश नीला क्यों है, तो आकाश नीला क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड पहचानेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है क्यों, यहाँ पे क्यों लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, आकाश का इंग्लिश लिखेंगे द स्काई, और आकाश क्या है एक वचन है, तो एक वचन किसका बेटा होता है, एक वचन इज का बेटा होगा, तो वाई इज द स्काई ब्लू। तो इस तरीके से हमने आपको ये अच्छा सा एक्सरसाइज समझा दिया है। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ना, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा और यूनिक स्ट्रक्चर्स लाने के लिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। ज्ञान पर्वत की तरफ से आप सभी को दशहरा का, दुर्गा पूजा का की शुभकामनाएं, और जो है जीत हो हमेशा बुराई पर अच्छाई की। आप आगे बढ़ें जीवन में, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।